नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को और उसकी बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। क्योंकि जिसमें किसानों का मान सम्मान छुपा हो, उसे सोनू चौधरी अपने अकेले दम पर साकार करने का मादा रखता है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको हम एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन खुशखबरियों से भी रूबरू कराएंगे जो आप लोगों का आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा पार बिकवा सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन किया रहेगा हमारा कि जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ करें, यदि आप उसका 20% भी दे सके ना, तो आलू 1200 रुपए क्या उससे ऊपर भी पार चला जाएगा। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, ताकि हर किसान को इसके बारे में जानकारी हो सके। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए। किसान साथियों, जितनी मेहनत हम आप किसान लोगों के साथ कर रहे हैं, क्या आपकी उंगली घिस जाती है लाइक करने में, या सोनू चौधरी आपसे कुछ पैसे ले लेता है, या आपके खाते में से पैसे कट जाते हैं जो आप लाइक मार देते हो तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी? अरे कम से कम इतना शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आप लोगों के लिए दिन रात 24 घंटे 7 दिन एक किए हुए कैसे भी आपका आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा पार बिक जाए। और इतनी मेहनत विषम परिस्थितियों में भी कर रहा था, जब सभी लोग आप लोगों को बहानेबाजी करके अंधेरे में धकेल कर भाग रहे थे कि अब हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। उस दौर में भी सोनू चौधरी यही कह रहा था आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। किसान साथियों, इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं कि आलू और ज्यादा तेज दरों पर बिक्री हो जाए। तो आप सभी लोगों की जो उम्मीदें हैं ना, जो हसरतें हैं, जो सपने हैं, जो कल्पना है, वो हकीकत में तब्दील हो जाएं। तो एक छोटा सा लाइक मारने में आपको इतनी शर्म आती है? कम से कम भाई लोगों, लाइक तो ज्यादा से ज्यादा दिया करो वीडियो पर। अब किसान साथियों, जो आप विकास गौड़ देखते हो, अलीगढ़ का एक यूट्यूबर, कल तक हमारी रिपोर्ट पर आप लोगों को रोजाना भड़का रहा था आलू में कुछ नहीं होगा। सोनू चौधरी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि 1200 रुपए कट्टा कहां बिकेगा, लट्ठ गाड़ के बोल रहा था। वही विकास गौड़ आज अपनी बातों से पलटते हुए अलीगढ़ मंडी में बता रहा है रोजाना, आज भी वीडियो देखी होगी, 950 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं आलू। तो ये आप लोगों के बीच क्लियर हो गई ये बात। हमारी रिपोर्ट प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आती है, जिसे कभी ना कभी किसान विरोधी मानसिकता पाले हुए लोग भी जो है स्वीकार सर मजूरी जो है करने लग जाते हैं। आज विकास गौड़ का चेहरा लटका हुआ था, वो बस बनावटी मुस्कान लिए हुए वीडियो बना रहा था, क्योंकि उसे अब डर लगने लगा है। किसान उसकी दूषित मानसिकता को समझ चुके हैं। इस विकास गौड़ ने किसानों का सबसे बड़ा नुकसान कराया है अपनी दूषित किसान विरोधी मानसिकता की वजह से। किसान साथियों, हमें भी बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही आप लोगों को पता था कि ये व्यापारियों, बीज माफियाओं, स्टॉकिस्टों, बड़े बड़े आड़तियों का सबसे बड़ा मोहरा है। अपने आकाओं को खुश करने, उनको करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का ये काम हर साल करता है, जिसके एवज में से एक मोटी रकम भी प्राप्त होती है उन लोगों से, उनका गुणगान करने से, उनको करोड़ों का फायदा कराने से। पिछले साल भी आप लोगों ने इसको देखा था, जब हम कह रहे थे कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब भी यही आप लोगों को सोनू चौधरी के प्रति भड़का रहा था। वर्ष 2024 में याद कर लीजिए, यहां तक कह रहा था कि ये मरवा देगा। इससे ज्यादा रियलिस्टिक न्यूज कोई नहीं दे सकता। और फिर सोनू चौधरी की कही हुई बातें आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई, और आलू धड़ल्ले से 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिका। लाखों किसानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। जो नहीं उठा सके वे लालच में आकर नहीं बेचे, क्योंकि ये वही लोग थे
जो विकास गौड़ की गांठ से बंधे हुए थे और उसकी बातों में आकर शुरुआत में 800-900 रुपए प्रति कट्टा बिक गए कि विकास सही कह रहा है, आलू 1400-1500 नहीं बिकेगा, ये सोनू मरवा देगा। फिर जैसे ही 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा या इससे ऊपर भी कहीं बिके तो इन लोगों ने आलू नहीं बेचा अपना। तो इसकी जिम्मेदारी इनकी खुद की है ना। हमने जो कहा वो पूरा करके दिखाया कि 1400-1500 आलू बिकेगा कट्टे में, और वो बिका। और इस साल भी जो कहा वो पूरा हुआ। खुद विकास गौड़ ने भी स्वीकार किया, वैभव शर्मा ने भी स्वीकार किया, वीरेंद्र सिंह राणा ने भी स्वीकार किया, पूर्वांचल के सभी यूट्यूबरों ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि हाँ आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टे के आंकड़े तक पहुंच गया है। तो सोनू चौधरी ने जो रिपोर्ट और जो बातें कही वो पूरी करके दिखाई। आप लोगों को भड़काने वाले लोगों ने यह भी स्वीकार करके बताया कि हां तेजी है। अब ये लोग तेजी बता रहे हैं। जब हम तेजी की वकालत कर रहे थे, जिस दौर में सबको मंदा ही मंदा नजर आ रहा था कि अब तो आलू गया, हम किसानों को हिम्मत बना रहे थे आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा ये कहकर, यही लोग आरोप प्रत्यारोप का घिनौना खेल खेल रहे थे। हम में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत तो है जो डंके की चोट पर लठ गाड़कर कहते हैं कि आलू भाव इस भाव पर बिकेगा, रोक सके तो रोक लो। क्योंकि हमारे पास एक मजबूत नेटवर्क है। हम अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटते, जो होगा सो देखा जाएगा। हमारी हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए किसान साथियों हम हमेशा लठ और जूता तैयार रखते हैं, जहां मिले वहीं ससुरों पर चटकाते हैं। आप किसानों को भी अब हर समय जोश और उत्साह से लबरेज चरम पर रहना चाहिए। जहां मिले वहीं मारो इन चिलुओं को। लड़ाई झगड़ों में कोई फांसी नहीं होती है, नहीं कोई मुकदमे दर्ज होते हैं, अंत में फैसला ही होते हैं। अगर मामला कोर्ट में भी चला जाए फिर भी फैसला ही होते हैं। तो फिर घबराना कैसा? 13 सालों के हड्डी पसली जो आपके हित में नहीं बोल सकते हो। तो इन लोगों को वीडियो बनाने का कोई भी औचित्य अधिकार नहीं है। यदि वीडियो बनानी है तो ये वीडियो में स्पष्ट करें, ये वीडियो व्यापारी, आड़ती और कोल्ड मालिकों के लिए है। किसान इससे दूर रहें। किसान साथियों, इन लोगों ने एक ही बात सीखी है, चाहे वैभव शर्मा को देख लो, चाहे विकास गौड़ को देख लो, चाहे किसी दुनिया के भाड़ कूड़े में गिरे हुए लोगों को देख लो, आलू देखो, कोल्ड में आलू आया नहीं, खुद ने खुद कर और ये बेचने का रट लगाना शुरू करते रहते हैं, उसे अंत तक जारी रखते हैं। ये एक तरीके से व्यापारियों आड़तियों की भाषा के दायरे में आता है। भाई अभी आलू खुद के कोल्ड में नहीं आया और उसी समय बेचो, हर भाव लो, ये करो वो करो। क्या है यार ये लोग? किसान अब बिक्री करें, कब बिक्री करें कब नहीं करें ये किसानों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन तुम होते कौन हो जो किसान तुम्हारे हिसाब से चलेंगे? भाई तुमने तो 500 रुपए प्रति कट्टा में 30% किसानों का आलू निकलवा दिया। अपने वीडियो को देखो, और ये बढ़कर शायद 65% भी हो गया होगा। तो बहन चोदो, इसमें नुकसान तुमने किसका करवाया? व्यापारियों का एक पैसे का नुकसान हुआ? नहीं। आड़तियों को हुआ? नहीं। कोल्ड मालिकों को हुआ? नहीं। इनको तो अरबों रुपए का फायदा ही तुम जैसे लोगों ने कराया। आखिर नुकसान किसका हुआ? हुआ तो किसानों का ही ना। 500 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने वाला व्यक्ति आज 750 रुपए से लेकर 950 या 1000 रुपए प्रति कट्टे बिकने का मंडी में गुणगान कर रहा है। यानी सीधे तरीके से देखें तो 250 रुपए से लेकर 450, 500 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान किसानों का हुआ है। यह बोल रहा था किसानों के पास, उसके फोन आ रहे हैं कि विकास भाई तुमने तो हमको बचवा दिया, नहीं तो हम तो मर जाते। आज वही किसान जिनका आलू इसने डर और घबराहट फैलाकर सस्ते में आउट किया, यानी निकलवाया, आज वही किसान इसको जो है पेट मरोड़ के गाली दे रहे हैं कि तेरा सर्वनाश हो जाए। इसने निकासी के नाम पर किसानों को जमकर भड़काया। निकासी रिपोर्ट नहीं दे रहे। जब आलू ही 1000 रुपए कट्टे के आंकड़े के पास पहुंच गया, तूने बताया 1200 भी बिक रहा है, 1181 उपाध्याय कोल्ड, राशि कोल्ड में बिक रहा है, और मंडियों में रोजाना 200 से 300 गाड़ी पहुंच रही है, तो काहे की रिपोर्ट और कैसी रिपोर्ट? कहने का मतलब यह है किसानों के लिए 1 रुपए गिरना भी बहुत बड़ा नुकसान जो है दे जाता है। इसलिए हमको कभी भी किसानों के विरोध में जाकर बातें नहीं करनी चाहिए, किसानों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, किसानों के आगे नहीं जाना चाहिए, हमेशा किसानों के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता किसान हैं, ये हमारे भगवान हैं। जितना हो सके हमें किसानों का साथ देना चाहिए। और यही विकास गौड़ मंडी में हल्के आलू के भावों को दिखाकर उनका प्रचार प्रसार करता है। किसके लिए फायदा? कोल्ड मालिकों, आड़तियों, व्यापारियों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो सस्ती तौर पर आलू खरीद रहे हैं। सुबह 4 बजे से अलीगढ़ में मंडी चलती है और 7 बजे तक सब माल साफ हो जाता है। बचता क्या है? सभी को पता है, हल्के आलू। तो इन आलू के भावों को दिखाकर ये विकास गौड़ क्या सिद्ध करना चाहता है? किसान साथियों,
आपको यह पूछना चाहिए और हम भी लगातार पूछ रहे हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं बारिश की। जैसा आपने हमारी हर वीडियो में देखा था, जिसमें हमने हर वीडियो में दावा किया था कि बारिश एक बड़े स्तर पर होगी, वह अब आप लोगों के सामने आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। कई जगह बादल फटने तक की घटनाएं भी जो हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश में तो पूरी तरीके से अगर हम कहें कि इस बार आफत आई हुई है तो यह अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि इस आफत में न केवल किसानों का बल्कि वहां के पर्यटन व्यवसाय पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। भारी बारिश से जहां पर ज्यादा हुई है, लैंडस्लाइड हुई है, बाढ़ आई है, वहां पर हाईवे जगह जगह कट गए, नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऊना में भी काफी बारिश देखने को 2-3 दिन के दौरान ही मिली है, जो काफी क्षेत्रफल में है। जहां जहां बारिश हुई है वहां पानी बढ़ने की स्थिति होने से बुआई कार्य हो ही नहीं सकता है। जहां पर थोड़ा बहुत यानी 1-2 किसान जो ज्यादा चतुर चालाक होते हैं कि लगा दो वो तो देखो जाते को, वो पूरी तरीके से किसान साथियों खराब हो चुके हैं। अब उनको दोबारा बुवाई करनी पड़ सकती है, लेकिन बारिश ज्यादा हो रही है। उन किसानों के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसान भाई चाहे किसी भी स्टेट्स के हों, उनका तनिक भी नुकसान ना पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों को इस बात से ऐसा लगेगा कि भाई सोनू चौधरी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति को लाभ तो दूसरे को हानि, इस तरीके का एक चक्र जो है चलता रहता है। लेकिन किसान भाइयों, किसी की बर्बादी की तमन्ना रखकर अपने लाभ की अगर हम सोचते हैं तो यह स्वार्थ में आता है, और स्वार्थी आदमी का ईश्वर भी भला नहीं करता है। हां, यह सत्य है कि वहां पर अभी तक एक खेत में भी बुआई नहीं हुई है। 100 में से मान लीजिए आधे बीघा में हुई तो वो बुआई नहीं होती है, उससे पूरे देश के खर्चे नहीं चल सकते हैं और नहीं वो किसी राज्य की डिमांड पूरी कर सकता है। यदि बुआई हो जाती तो नुकसान एक बड़े स्तर पर होता। हम तो यही चाहते हैं सभी को लाभ मिले। लाभ मिलने के रास्ते लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों, नियति को कोई नहीं बदल सकता। नियति जो है वो सब अपना काम जो है करती है, तो उसकी आप चिंता किए बगैर अच्छी बातें करें, अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें, अच्छी अभिलाषा रखें। क्या पता भगवान कब आपकी लोगों की सुन ले। लेकिन कुछ लोग इतने दुष्ट किस्म के प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें मैं लगातार मां बहन तक की गाली देता हूं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आज भी जब आलू में तेजी है तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मंडी में आलू के भाव ना बढ़ें। लेकिन किसान भाइयों, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस समय बिक्री सभी मंडियों में बेहतरीन चल रही है, और उसका ही परिणाम है कि धीरे धीरे आलू के बाजार में लगातार सुधार देखा जा रहा है। यदि हम ऊना होशियारपुर के अलावा अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सबसे ज्यादा आलू लगता है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, तो यहां पर भारी बारिश देखने को मिली है। समूचा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर ब्रज क्षेत्र में अच्छी तादाद में बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं। इससे आगे की आलू की बुवाई है जहां लगने की संभावना थी, वो भी अब जो है 15 से 20 दिन लेट होगी। आज 17 तारीख होगी, 15 दिन भी मान लो, तब भी अक्टूबर में जाके लगेगा। इसका इफेक्ट आपको दिसंबर महीने के अंत में दिखाई देगा, जब फसल लेट आएगी ना, तब पता चलेगा। कुछ लोग आज भी गाना गा रहे हैं कि आलू की निकासी नहीं हो रही, आलू बहुत बड़ा पड़ा है, इसलिए किसान भाई आलू बेचते रहे, ये तेजी नहीं है, न जाने क्या क्या बक रहे हैं। ऐसा कहकर लोगों को डराने धमकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे अनुमान के तहत किसान भाइयों, निकासी एक बड़े स्तर पर है। कोल्ड स्टोरेज खाली होने के कगार पर पहुंच गए हैं। वहां पर सिर्फ अब बीज का ही आलू रखा हुआ है, और वो कोल्ड मालिक चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी कोल्ड खाली हो और उनका जो है जो बिजली का खर्चा है वो जो है बंद हो जाए, लेबर चार्ज है वो खत्म हो जाए। तो जब निकासी नहीं है तो आलू इतनी मंडियों में आ कहां से रहा है? इधर कोल्ड स्टोरेज पर आलू को सुखाया जा रहा है, आलू की बिक्री करने को किसान पहुंच रहे हैं, व्यापारी रोजाना खरीदारी कर आलू को निकाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक दिलचस्प बात यह है, जिन व्यापारियों ने सस्ते दामों पर आलू खरीदा था, आज वो उसे महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। और ऐसे ही व्यापारियों की वजह से और उनकी कुंठित किसान विरोधी मानसिकता की वजह से गाड़ियां बना रहे हैं, किसानों से सस्ती दामों पर आलू खरीद रहे हैं। जितना हो सके उतना लूट लिया जाए। एक व्यापारी दूसरे की व्यापारी की गाड़ी बनाने में पूरी मदद कर रहा है। इसमें भरपूर साथ कोल्ड स्टोर संचालक भी दे रहे हैं, वो भी इसी फिराक में है, किसानों से सस्ता आलू जितना हो सके ले लिया जाए।
जो थोड़ा बहुत है जिसे आगे बेचकर मुनाफा कमाया जा सके, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस धंधे में उतर चुके हैं। अब वो कोल्ड मालिक भी इसी सस्ती दरों पर किसानों को टरकाना चाह रहे हैं, जिन्होंने किसानों का आलू उनकी बिगर मर्जी के पहले ही बेच दिया। जब डर और घबराहट जुलाई अगस्त में फैली थी, उन्हें लोन और बारदाना रिकवरी होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, तो बेचना ही उचित समझा। तो ये सारी स्थितियां आप लोगों के सामने है। लेकिन पिछले दिनों जो आलू निकला है उसका भी कोई हिसाब नहीं है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। जबरदस्त आलू की निकासी हुई है पिछले 3 से 4 महीनों में, और बिक्री भी जबरदस्त होती रही है। इसमें कई कीर्तिमान तो पिछले हफ्ते दिल्ली आजतपुर मंडी ने, जयपुर मंडी ने, कानपुर मंडी ने रिकॉर्ड आवक और उसके बाद में रिकॉर्ड बिक्री के तोड़े हैं। इनमें बेंगलोर मंडी भी शामिल है। तो इन सब संकेतों से निश्चित रूप से आलू का भविष्य सुनहरा और बढ़िया नजर आ रहा है। आप अपने आलू की बिक्री का निर्णय स्वयं अपने विवेक से लीजिए, न कि किसी की बातों में आकर। जिन लोगों ने बातों में आकर आलू बेचा, आज उन्हें 250 से 450 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आलू में मेहनत आप लोगों ने की है। आप में से भी बहुत किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आलू नहीं बेचा है, और एक साथ कदापि ना आप बेचें, क्योंकि आने वाले समय में भाव और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लेकिन किसान भाइयों, यहां पर आप लोगों की बुद्धि का प्रयोग हम देखेंगे, क्योंकि आप परिस्थितियों को समझते हुए अपना निर्णय लें। दुनिया का क्या है, भैंचोद ज्ञान देने वाले निगम भरे पड़े, चलते फिरते ही ज्ञान दे जाते हैं। साथ देने वाला सिर्फ आपको सोनू चौधरी मिला होगा। देखो आपके सामने आज भी है। इधर किसान साथियों, एक बात निश्चित है, 100% बुवाई ऊना में भी नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। मोटा मोटी अगर हम देखें तो 2500 हेक्टेयर में बुवाई हुआ करती थी ऊना में, अब वो नहीं होगी। यह भी एक पूरी तरीके से श्योर हो चुका है, क्योंकि नदी किनारे वाले जो अंब और गंगरेट क्षेत्र हैं, वहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से, क्योंकि अंब और गंगरेट पूरा खादर इलाका है, यहां पर बुवाई संभव नहीं है। यदि कर भी दी तो वो सब बेकार हो जाएगा। नुकसान सिर्फ किसानों का होगा। इसलिए किसान बहुत ही सोच समझकर निर्णय आलू बिक्री का ले रहे हैं, वो माफ कीजिएगा बुवाई का ले रहे हैं। अब किसान साथियों, इधर शारदीय नवरात्र भी आने वाले हैं, और नवरात्रों में आलू में तेजी बनती है, 100%। और भैया देखो, बननी भी चाहिए। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि नवरात्रों में नहीं, हर महीने आलू में जबरदस्त तेजी बने। विकास गौड़ जैसे यूट्यूबर भी चिल्ला रहे हैं, आलू 1200 रुपए पार बिक रहा है। एक बार तो स्वीकार कर चुका है, और एक बार और स्वीकार करेगा। किसान भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नवरात्र में ही हर साल आलू बेचना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर साल नवंबर में बेचते हैं, कुछ किसान ऐसे हर साल दिसंबर में बेचते हैं, क्योंकि नवरात्र में ही आलू के सही रेट मिलने की संभावना होती है, क्योंकि इस समय पर डिमांड हाई लेवल पर होती है और स्टॉक जो है सीमित मात्रा में होता है। इस समय पर बहुत किसान जो है अपने आलू की बिक्री कर चुके होते हैं। जो पूरे मार्केट की स्थिति बनी हुई है ना, कभी कभी तो सभी को लगता है कि भाव 1500 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा भी पार कर जाएगा, और ना जाने आलू इससे ऊपर कहां जाकर रुकेगा। तो किसान साथियों, ये आप लोगों के साथ नहीं, वरन व्यापारी भाइयों के साथ भी यही हो रहा है, आड़तियों के साथ भी यही हो रहा है, कोल्ड मालिकों के साथ भी यही हो रहा है। ये सभी लोग सोच रहे हैं, और उससे ज्यादा छोटे फुटकर व्यापारी सोचते हैं। आज वो बस इसी कोशिश में है कि कैसे भी सस्ता आलू मिल जाए, क्योंकि कोल्ड स्टोर में आलू शॉर्ट है। बीज निकासी के बाद हालत और ज्यादा भयावह होंगे और आलू तेजी की तरफ जाएगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में बीज निकासी के बाद में महज 4-5% आलू होगा, और महीने होंगे 4, तो आलू तो 1200 से नीचे किसान देगा ही नहीं। इसलिए ये सारी कवायदें की जा रही हैं। अब सभी ऐसी कोशिश में है बाजार को तेजी की तरफ जो है स्टैंड किया जाए। और देखिए किसान साथियों, वो अपने प्रयास में जो बाजार को तेजी की तरफ स्टैंड कर रहे हैं ना, वो प्रयास में सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सोनू चौधरी जैसे लोगों का साथ मिला हुआ है, जो हमेशा तेजी की वकालत कर रहे हैं और एक रूमर बना रहे हैं। यही कारण है कि किसान साथियों, आलू की खपत जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ रही है। व्यापारी भी नवरात्रों को देखते हुए 1500 पैकेट स्टॉक अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं, और संयमित रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आलू की बिक्री जो है मंडियों के लिए लोडिंग कर रहे हैं, जिससे किसानों को भी आलू के सही दाम मिलने की जो है राह प्रशस्त हो रही है। ऐसा नहीं है कि व्यापार जगत से जुड़े हुए सारे लोग ही जो है हरामखोर हो, या बेईमान हो, या दलाल हो, या कोल्ड चेन वाले ही दलाल हो।
कुछ लोग जो है ईमानदार भी होते हैं। इधर किसान साथी गुजरात मंडी में कानपुर मंडी में गुजरात का आलू आ रहा है, वो भी अच्छी दरों पर बिक रहा है, तो किसानों का फायदा हो रहा है। बात यदि आलू निर्यात की करें तो अब नेपाल के अंदर पूरी तरीके से लगभग 200 से 300 की संख्या में हाइब्रिड आलू की गाड़ियां पहुंच रही हैं। इससे पहले किसान भाइयों नेपाल में इतना आलू नहीं जा रहा। उसका कारण क्या था? उड़ीसा में हाइब्रिड आलू की लोडिंग शुरू हो जाना। तो ऐसे में जब हाइब्रिड आलू उड़ीसा के लिए जा रहा है तो फिर नेपाल के लिए शॉर्ट होगा। और इधर किसान साथियों बांग्लादेश ने नेपाल आलू की जो आपूर्ति हो रही थी वो भी बांग्लादेश ने अपनी जरूरतों को पूरी करने, क्योंकि वहां पर भी बाढ़ बारिश आई थी, तो बांग्लादेश ने भी आलू निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके कुछ दिनों बाद से ही भारत से आलू की नेपाल की ओर जो है मांग बढ़ी और आज जो है चरम पर पहुंच गई है। अभी बीच में उठापटक हुई थी ना, तो थोड़ा दिक्कत आई थी। नेपाल में आई तेजी का असर भारतीय आलू के बाजार के खरीदारों पर रहा है। उनकी नींद उड़ चुकी है। डिमांड इतनी है कि पूछो ही मत, सप्लाई करते करते थक जाते हैं, लेकिन रोटी नहीं खा पा रहे हैं। न जाने कितने ऑर्डर नेपाल से लगातार आ रहे हैं। तो हाइब्रिड आलू के दामों में भी 100 से 200 रुपए प्रति कट्टे का उछाल जो है देखा जा रहा है। आने वाले समय में भारतीय आलू की डिमांड नेपाल से ज्यादा और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर, चाहे वो बाराबंकी हो, हरदोई हो, बहराइच हो, बलिया हो, गोंडा हो, वहां की सभी मंडियों में जो है तेजी देखने को मिली है। वाराणसी तक में तेजी है। और नेपाल को आलू सप्लाई करने वालों के लिए नेपाली भाव में 3800 रुपए प्रति क्विंटल के जो भाव मिले। अब पुराने आलू की बिक्री जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है अपना प्रभाव फिर से दिखाना शुरू करते हुए मुकाम हासिल जो है कर रही है और धुआंधार किसान साथी इस समय पर बिक्री हो रही है। आलू अपने राजशाही अंदाज में गद्दी पर काबिज हो चुका है और किसी भी प्रकार के आलू में कोई गिरावट नहीं है और ना ही कोई दबाव कोल्ड स्टोरेजों पर बिक्री करने पर किसानों के ऊपर देखा जा रहा है। भैया बेईमान और दलाल किस्म के तो भैया करेंगे, लेकिन ईमानदार तो भैया बेचो बेचो मत बेचो, हमारा तो भाड़ा दे जा, वो जही में खुश है। तो ये सभी किसानों के लिए प्लस पॉइंट है। किसान भाइयों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं, उनका मकसद कहीं ना कहीं किसानों के हितों पर कुठाराघात करने जैसा होता है। इसके एवज में उन्हें एक मोटी रकम बतौर कमीशन के रूप में जो है किसान साथी प्राप्त होती है। ये लोग टॉप क्वालिटी आलू के भाव ना दिखाकर निम्न क्वालिटी आलू के भाव जो है बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। मसलन अगर 300-400 रुपए प्रति कट्टा का हल्का आलू बिक रहा हो तो उसे दिखाएंगे भाई ये है, और इनका मकसद इसको इसी 350-400 रुपए कट्टे को हाईलाइट करना है चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता आप स्वयं समझ सकते हैं। भाई विकास गौड़ को देख लो, सुबह 4 बजे से मंडी चलती है, 7 बजे तक सारे बढ़िया माल बिक जाते हैं, 11 बजे जाएगा तो हल्के माल मिलेंगे, उनका प्रचार प्रसार करता है। इन लोगों की मानसिकता क्या होती होगी, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं। हल्की क्वालिटी का आलू जो सस्ते रेटों पर बिक रहा है उसका इतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है विकास गौड़ को? ये जरा कहीं ना कहीं मिली भगत को जो है दर्शा रहा है। इससे किसानों के साथ साथ जो बिक्री मार्केट में चल रही है उन लोगों पर भी इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अरे अलीगढ़ का विकास 400-500 रुपए इकट्ठा की दिखा रहा है, 550 की दिखा रहा है, इतना सस्ता बिक रहा है तो हम चो महंगो बिके। और अब किसान भी ऐसे लोगों को पहचान चुके हैं, वो सस्ते में अब आलू देने को लिए तैयार नहीं है। तो जब व्यापारी जो है जो महंगा आलू खरीदेगा जब, तो मंडियों में भी आलू महंगा ही बिक्री होगा। तो मैं किसान भाइयों आप लोगों से यही कहूंगा, दीमक जो है ना कभी दवाइयों से नहीं मरती, कितनी भी दवाई डाल लेना, लेकिन लकड़ी को खोखला कर दी है। तो ऐसे विकास गौड़ जैसे दीमकों से आप लोगों को निपटना है, जिसे आप लोगों को समझना होगा और ऐसे ठगों से सावधान रहना होगा जो भेड़ के भेष में भेड़िया बने हुए बैठे हैं। आज ग्रुप में अच्छी खासी चर्चाएं चल रही हैं कि तेजी आ गई, लेकिन जो किसान विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं ना वो कहीं से भी फटाक से एक वीडियो फेंक देंगे, 400 रुपए प्रति कट्टा में कितना आलू चाहिए हम दे देंगे। हमारे चैनल में कमेंट मिलेंगे कि हमारे यहाँ 400 से 500 रुपए कट्टा बिक रहा है, जितना हो हम दिलवा देंगे। ये किसान साथियों सिर्फ आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसे कृत्य इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं। आने वाले समय में आलू अच्छे रेटों से बिक्री होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन कुकर मुत्तों से भी सावधान रहना होगा जो माहौल को खराब करने का भरपूर प्रयास इन दिनों एड़ी से चोटी से जो लगाकर कर रहे हैं।
कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कहीं तो आलू अभी बीज के बाद बाकी है, तो कहीं कहीं कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है समाप्त होने की कगार पर है। ये सभी मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां और भविष्य आप लोगों के लिए अनुकूल है। बिजाई अगर थोड़ी बहुत छिटपुट जगहों पर हो भी जाएगी तो उसका कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो दिसंबर के अंत में या जनवरी के पहले सप्ताह में आएगा। किसान भाइयों, आलू में तेजी मंदी के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं वो किस तरीके से क्या क्या काम जो है करते हैं, जिन्हें लोग मंदड़िया, किसान विरोधी लोग दलाल की संज्ञा देते हैं, ये लोग आलू को मंदा करके भी लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लेते हैं। किसान भाइयों, तेजी के साथ साथ ये लोग भी मंदे में अपना फायदा देखते हैं और एक मोटी रकम लाभ के रूप में कमा लेते हैं। इसका कारण है कि किसान भाइयों, एक कमोडिटी बाजार होता है। कमोडिटी में आलू के रेट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एक तरीके से वो प्लेटफॉर्म है जहां पर फिजिकली खरीद फरोख्त आलू के बाजार में पैसे लगाकर कमाई और फिर उस पर बिक्री की जाती है। यहां पर नफा ज्यादा और नुकसान कम होता है। तो यहां के कुछ ऐसे स्टॉकिस्ट होते हैं जो इन बाजारों के आधार पर बाजार के रेट का निर्धारण करते हैं। स्टॉकिस्टों के स्टॉक में कमी जो है आने लगती है, क्योंकि एक साथ जब वो निकाल देते हैं, जब आप एक साथ स्टॉक को खाली करने का जो काम करते हैं, जिससे मंडियों में अचानक आवक ज्यादा हो जाती है, तो बाजार जो है स्थिर हो जाते हैं। हल्का आलू पहुंचता है तो डाउन हो जाते हैं, अच्छा आलू पहुंचता है तो ऊपर हो जाते हैं। वो ऐसे स्टॉकिस्ट हैं जो सस्ती दरों पर खरीद कर पहले जमा कर लेते हैं और फिर जब उनको तेजी करनी होती है, यानी कि अपना माल धीरे धीरे निकालना होता है, तो उसे उसी समय पर अपने स्टॉक को जो है बैक ले लेते हैं, यानी रोक लेते हैं। और फिर जब स्टॉक रुक जाता है, मंडियों में आवक कम हो जाती है और बिक्री बढ़ने लगती है, तो बाजार में तेजी जो है आ जाती है और वो अपने आलू को निकालने की जुगत में जो है लग जाते हैं। इन स्टॉकिस्टों के चक्कर में जो बड़े बड़े समझदार किसान होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे कृत्य नहीं लोग होंगे, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं एक समूह है जो इस पर कार्य करता है। उनको इनकी सूचनाएं पहले से ही प्राप्त उनको होती रहती हैं। वो सब मिलकर ही मंडी में आमद का निर्धारण करते हैं। उसके बाद रेटों का निर्धारण अपने आप ही हो जाता है। भाई, मंडी में खपत है 100 गाड़ियों की, पहुंचे 10 गाड़ी, तो अपने आप ही आलू 1000-1200 रुपये इकट्ठा बिकेगा। लेकिन इन सबके बीच में पिस्ता तो 4-5 बीघा आलू करने वाला किसान है, 1000-2000 पैकेट पर व्यापार करने वाला छोटा व्यापारी है, जो कोल्ड स्टोरेज रोजाना काम करता है, रोजी रोटी चलाता है, अपने बच्चों के गुजर बसर करता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से जो है तेजी और मंदी का बाजार कृत्रिम रूप से जो है बनाया जाता है। लेकिन ये या तो शुरुआत में होता है जब फसल की खुदाई होती है, या फिर सितंबर महीने में होता है जब हवा बनाई जाती है। थोड़े दिन बिक्री होने के बाद इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जब स्टॉक कम बचा है, चाहे फिर कोल्ड मालिक हो, व्यापारी हो या कोई आड़तिया हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब माल ही नहीं है तो मंडी में बाजार तेजी की तरफ तो करेगा ही करेगा रुख जो है। इस समय इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव कोल्ड मालिक भी खेल रहे हैं, बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। उनको किसान के लाभ और हानि की कोई चिंता नहीं है। वो बिना लाभ, किसानों को हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है, वो बस कोल्ड स्टोरेज जल्दी से जल्दी खाली करने की फिराक में है, जिससे उनकी बिजली की बचत हो जाती है, मजदूर के खर्चों में कटौती हो जाती है। वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनका कोल्ड जो है खाली हो जाए। और वैसे भी किसान साथियों, आपने देखा इस बार पैदावार कम रही थी, कोल्ड स्टोरेज भर ही नहीं पाए थे, और ऊपर से कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू लोन और बारदाना दिया था, वो भी बेच दिया, किसानों का भी बेच दिया। अब अपने कोल्ड स्टोरेज की कोई भी निकासी की बात या आंकड़े सही नहीं दे रहा है। कह रहे हैं अभी तो माल बहुत बचा है, बहुत बचा है, और वो ऐसी अफवाह उड़ाकर जो इस समय पर उड़ रही हैं, क्योंकि ज्यादातर आलू कोल्ड मालिकों ने ही किसानों का बेच दिया, लोन वाला, बारदाना वाला और वैसा भी, क्योंकि भाड़े की भी पूर्ति नहीं हो रही थी ना, तो उन्होंने बेच दिया। अब केवल छिटपुट कोल्डों में आलू बचा है। जिन कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू बेच लिया, वो किसानों को सस्ते में टरकाने की फिराक में घूम रहे हैं, ताकि किसान को जो बढ़ रहे हैं दाम, जो मार्केट में तेजी आ रही है या कभी
1300-1400 पहुंच गया तो वो दाम ना देने पड़े। ऐसे में कोल्ड मालिक अन्य कोल्डों में, जिनमें थोड़ा बहुत भी आलू किसानों का होता है, जो देखिए बहुत किसान ऐसे हैं, मैंने अभी बताया दिसंबर जनवरी में बेचते हैं, तो वो बिल्कुल अंत में जब बिक्री करते हैं ना, तो उनका बीज निकलवाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आलू में तेजी आए, और तेजी आ गई तो वो किसानों का पेमेंट कैसे करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय पर। ऐसे लोग भी नहीं चाह रहे कि बाजार में तेजी आए, तो सभी लोगों को मात देने के लिए हम सबको एकजुट होकर सही सही तथ्यों की जानकारी आपस में एक दूसरे से साझा करनी होगी। जैसे मैं करता हूं आप लोगों के बीच में कि निकासी 72 से 75% के बीच में है, 20% बीत जाएगा, 95% बचा, 5% ही आलू राशन का है। तो इससे किसान भाइयों, हम न केवल अपने भावों को निरंतर अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, मंडी की आवक हम लोग नियंत्रित रख सकते हैं, जो हम लोगों को जो है एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। जो दीमक जैसे लगे हुए लोग हैं ना, जो आसानी से नहीं मरते, उनको नियंत्रित करने के लिए हमें विभिन्न उपाय जो है करने पड़ेंगे। विकास गौड़ जैसे और पूर्वांचल जैसे यूट्यूबरों के लिए किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज में जो माल शेष है वो इतना ज्यादा नहीं है जो रिपोर्ट में बताई जाती है। बंगाल की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो बंगाल में भी निकासी 64% है, लेकिन बताई क्या जाती है 55-60%। काफी मात्रा में कोल्ड खाली हो चुके हैं, फिर भी उसको कोई इस तरीके से नहीं बता रहा जिस तरीके से सोनू चौधरी बता रहा है। कुछ कोल्ड स्टोरेज में बिक्री में भी पारदर्शिता नहीं है, वहां पर कोल्ड स्टोरेज मालिक ही गबन करने में लगे हुए हैं, और कुछ में पारदर्शिता के साथ बिक्री हो रही है, तो वहां पर जो पर्चियां वायरल हो रही हैं। दलाल कोल्डों में तो व्यापारी और कोल्ड मालिक मिलकर ही किसानों का आलू खरीद रहे हैं, और जिनमें ईमानदारी से काम हो रहा है वहां पर आलू की बिक्री की पर्ची भी वायरल हो रही है, कोल्ड मालिकों द्वारा की जा रही है, जिससे किसानों का मनोबल ऊंचा रहे। इन सब चीजों में किसान भाइयों हर तरीके के लोग जो हैं काम करते हैं, और आपको अपने मनोबल को मजबूत लठ की जोर पर बनाए रखना है, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बताए रखना है, अपने विवेक से आलू की बिक्री करनी है। मंडी में बिक्री ऐसी करनी चाहिए आप लोगों को कि एक बैलेंस भी ना रहे, आलू अच्छे रेटों पर आपका जो है बिक्री होता रहे। स्थितियां बहुत अच्छी आप लोगों के लिए हो चुकी हैं और आप लोगों ने बनाकर भी रखी हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, और शुक्रगुजार इसलिए भी हूं, कहीं ना कहीं इसमें फायदा आप किसान लोगों का है। मेरा इसमें क्या फायदा है बताओ? मैं तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत और कर रहा हूं, अपनी एनर्जी और वेस्ट कर रहा हूं ताकि आपका 1000-1500 रुपए कट्टा बिक जाए। कोई फायदा नहीं है मेरा कोई आलू का बिजनेस नहीं है, ना मुझे बिजनेस करना है, और ना ही मैं कोई आलू का कारोबारी हूं। लेकिन यदि 4 पैसे आपकी जेब में अधिक चले जाएं तो मैं इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जेब से न तो आ रहा और न मेरी जेब से जा रहा, तो मैं तेजी का क्यों विरोध करूंगा। कुछ लोग कहते हैं आप लोग जो आप सोनू भैया झूठ बोल रहे हो, और फिर किसान साथियों वही लोग कहते हैं कि आपकी बात में दम है, आपकी बात सही साबित हुई। तो पहले इस बात का एनालिसिस आप लोग कर क्यों नहीं लेते कि जो सोनू चौधरी के द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद ही अगर आप कमेंट करो तो अच्छा रहेगा। मैं सुबह 7 बजे वीडियो डालता हूं, 7:30 बजे दिल्ली आजादपुर मंडी की। मैं सबसे पहले रेट बताता हूं, वही रेट आपको वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो मिल रहा है, वही रेट अन्य वीडियो में मिलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हम 1% झूठ भी बोल रहे हैं, तो झूठ बोल किसके लिए रहे हैं? आप किसानों के लिए ही तो इसमें फायदा किसका है और किसके लिए हम काम कर रहे हैं? आप किसानों के लिए। तो यह कोई झूठ नहीं होता है, यह सच होता है, जिसमें आप लोगों के सपने, कल्पनाएं, उम्मीदें साकार हो जाएं। यह सिर्फ सोनू चौधरी की बदौलत ही किसान साथियों संभव है, क्योंकि वही हकीकत में तब्दील करने का मादा रखता है। वरना यूट्यूब पर तो तमाम कीड़े मकोड़ों की तरह भरमार हो चुकी है, जिन्हें देखकर आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश होता है, नेट का नुकसान होता है। जो नेट आप मोबाइल में डलवाते हो, भाई देखो आज 300 से 400 रुपए एक महीने का आता है, जिसमें 1 GB से लेकर 1.5 GB डाटा मिलता है। वो आप लोगों का व्यर्थ ही रोजाना चला जाता है ऐसे कीड़े मकोड़ों को देखकर, जिन्हें आलू के बारे में कोई नॉलेज तक नहीं होती है। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो 1500 रुपए पर दलाल, कोल्ड स्टोरेज मालिकों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों द्वारा पोषित होते हैं। इन्हें किसान का कितना नुकसान हो रहा है, कितना नहीं, कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें तो बस अपना उल्लू जो है सीधा करना है, और वो हो जाता है।
लेकिन आप सभी किसान समझदार हैं, ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह पनपे हुए यूट्यूब पर यूट्यूबरों की बातों में ना आया करें, ना उनकी वीडियो को देखा करें, क्योंकि ये सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। डर और घबराहट कि आलू में कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा दिखाकर इस तरीके से पेश करते हैं जैसे यही आप लोगों को आलू करने के लिए लाखों रुपए दे रहे हो। इसलिए इन लोगों से दूरी बनाए रखें। इसमें किसान साथियों आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोग ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं तो ये अपने आप ही जो है भाग खड़े जाते होते हैं। तो आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपका 100% फायदा हो। अब आप अपने काम की बात समझिए, क्योंकि आवक और बिक्री संतुलित मात्रा में आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा मंडी में सीमित मात्रा में आवकों से होगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छे दाम भी मिल जाएंगे, आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ति हो जाएगी। तो जब आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो आपके मन में खुशी पैदा हो जाएगी कि आज आलू में हमें अच्छे रेट मिले। कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा से हमें भाव तो मिलेंगे। तो यह बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं इस चीज का असर जरूर पड़ता है। हम आपसे हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आलू की बिक्री अपने विवेक से कीजिए। मैं आलू की बिक्री करने के लिए कभी नहीं कहता हूं, नहीं रोकने के लिए कहता हूं, यह आपका निर्णय है, क्योंकि यह आलू आपका है। यदि हम दिल्ली मंडी को देखते हैं तो उसका फायदा पता है क्या होता है? जब आजादपुर मंडी में आलू सीमित मात्रा में आता है तो सारे लोग टकटकी लगाकर देखते हैं आजादपुर मंडी की तरफ कि भैया आज कितनी गाड़ी माल जो है पहुंचा, क्या भाव बने सुबह 4 बजे से। और जब भाव यहां पर अच्छे बन जाते हैं, जैसे आज 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी थी कम आवक की वजह से, तो उसका असर जहां पर भी आपका आलू पहुंचता है, चाहे वो साउथ की मंडी हो, महाराष्ट्र की मंडी हो, कर्नाटक की मंडी हो, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की मंडी हो, गुजरात की मंडी हो, राजस्थान की मंडी हो, कहीं की भी मंडी क्यों ना हो, वहां पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो है वहां भी ऑटोमेटिक ग्राहक को भाव बढ़ाकर देना उन आड़तियों को पड़ता है। और आपके भाव, जब आपको अच्छा भाव मिलता है तो ये एक अच्छी खबर है कि हम कहते हैं कि आलू लगातार तेजी में बना रहे। 22 तारीख से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवरऑल आलू में जो है ना वो अच्छा उठाव देखा जाएगा। और उसके बाद दीपावली का त्योहार है, फिर वैवाहिक सीजन है, 60 लाख शादी है किसान साथियों नवंबर से लेकर दिसंबर 2 महीने में। तो आलू की खपत बढ़ेगी, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। अब ये 3 महीने आप किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहां पर आप लोगों के लिए एक गलत निर्णय आप लोगों का जीवन बर्बाद कर सकता है, आपको आलू के रेट नहीं लेने दे सकता है। इसीलिए इन 3 महीनों में आलू बिक्री करने का निर्णय अपने विवेक से आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा अनुमान है, जैसा आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग बता रहे हैं कि आलू 1500 रुपए प्रति पैकेट के पार भी जा सकता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि नया आलू मार्केट में प्रेशर में नहीं होगा और पूरी निर्भरता कोल्ड स्टोरेज आलू पर रहेगी। और शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और अब हर घर में आलू की खपत बढ़ रही है। तो जिन घरों में कभी आलू नहीं खाया जाता था, दूरी बना ली थी, आज उन घरों में आलू किसान साथियों शान से जो है विराज रहा है। और किसान साथियों मौसम भी अपना जो है असली रूप आप लोगों के सामने जो है लाता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर महीने में भी मानसून की वापसी होगी और मानसून की वापसी के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा अभी से जारी किया गया है। तो पक्के आलू की फसल भी लेट होने की किसान साथियों प्रबल संभावना है। ऐसे में आप सभी लोग आलू बुवाई करने में ज्यादा चतुराई, ज्यादा वो ना बने, ज्ञान ना दिखाएं, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी चतुराई आपको ही बर्बाद कर देगी। क्योंकि डीएपी के लिए लाठियां आप ही खा रहे हैं, पूरे दिन भूखे आप लोग ही लाइनों में लगे रहे हैं। जितनी डिमांड आप लोगों की है आलू के लिए, उस खाद को प्राप्त करने के लिए, वो आप लोगों को नहीं मिल रही। यदि आप बुवाई कर दें और फिर ऊपर से बारिश हो जाए तो आप लोगों को 3 नुकसान होंगे कि नहीं होंगे? पहला नुकसान, आपकी जुताई बर्बाद होगी, क्योंकि 3 से 4 जुताई आप आलू की बिजाई के लिए करते हैं तो उसमें 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है।
आलू बिजाई के लिए 3 से 4 हजार रुपए प्रति बीघा का जो है खर्चा आता है। डीएपी आप लोग देख ही रहे हैं किस रेट पर चल रही है, किस रेट पर मिल रही है, और मिल भी नहीं रही है। तो फिर यदि ऊपर से बारिश हो जाए तो आपकी मेहनत किसान साथियों बेकार हो जाएगी, आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे में कोई भी जोखिम नहीं उठाएं, क्योंकि यदि 10 दिन भी अगर आपकी फसल लेट हो गई तो 10 दिन बाद खुदेगी तो क्वालिटी भी किसान साथियों अच्छी निकलेगी। मान लीजिए आप 15 से 20 अक्टूबर के बीच आलू की बुवाई कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी 10 दिन बुवाई जो है लेट हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। और खुदाई अगर हम देखते हैं तो वो मार्च में ही होती है। तो ऐसे में आपका थोड़ा सा ना समझी दिखाना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। इसीलिए समझदारी दिखाएं, खाद बीज जुताई और डीजल को जो है बचाएं, सुरक्षित अपने हाथों में रखें, और आलू बुवाई का मजा 10 दिन बाद ले लो, मजा ही मजा है। बहरहाल किसान साथी देखिए, वीडियो में बहुत समय हो गया, 40 मिनट से ऊपर की ये वीडियो हो गई। आप लोगों को कुछ बहुत जरूरी जानकारी वो मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मेरा यह प्रयास रहेगा आपको शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो जरूर दूं, जिससे आप लोगों का इतना कीमती समय बर्बाद ना हो। तो बहरहाल यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो देखो भैया दबा के लाइक ठोकना।